बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो न्यू लेक्चर अपनी यूट्यूब की न्यू वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं। काम कर रहे थे हम स्फेरिकल कर्वेचर के बारे में। तो स्फेरिकल कर्वेचर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास स्फेरिकल कर्वेचर होता क्या है, उसको किस तरीके से हम यूज़ करते थे, उसकी इक्वेशन कौन सी होती थी। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होती थी xi इज़ इक्वल टू r प्लस रो इंटू एन प्लस रो प्राइम सिग्मा इंटू बी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। तो उसी से रिलेटेड हम फिज़िकल एग्जांपल्स कर रहे थे। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि एक फिज़िकल एप्लीकेशन थी इफ़ साई। क्वेश्चन करते हैं, कहता है कि इफ़ साई इज़ सच दैट डी साई ओवर टॉर डी एस। से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा कि हमारे पास क्या था कि इफ़ साई इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट है बेटा, इफ़ साई इज़ सच दैट डी साई इज़ इक्वल टू डी एस, देन शो दैट कि हमने क्या चीज़ शो करनी थी बेटा, कि हमने ये चीज़ शो करनी थी कि जो सबसे पहली इक्वेशन थी हमारे पास साई वन रो वन विच इज़ इक्वल टू वन ओवर कर्वेचर वन कैपा वन, इसको बोलते थे कि रो प्लस डी स्केयर रो ओवर डी साइज के रो प्लस डी स्केयर रो ओवर डी साइज के, ये चीज़ थी। दूसरी हमारे पास कौन सी चीज़ थी? दूसरी थी हमारे पास सिग्मा वन इज़ इक्वल टू वन ओवर टी वन, सिग्मा वन विच इज़ इक्वल टू वन ओवर टी वन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रो ओवर सिग्मा रो प्लस डी स्केयर ओवर डी साइज के रो ओवर सिग्मा इंटू रो प्लस डी स्केयर रो ओवर डी साइज के। थर्ड था हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू रो स्केयर प्लस डी रो ओवर डी साइज होल स्केयर। और फोर्थ कंडीशन थी बेटा हमारे पास, ये चारों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी थी कि आर डी आर बाई डी रो, आर डी आर बाई डी रो विच इज़ इक्वल टू रो प्लस डी स्केयर रो ओवर डी फाइव स्केयर, रो प्लस डी स्केयर रो ओवर डी साइज स्केयर विच इज़ इक्वल टू रो वन, हम इसको कहते थे। तो ये चारों के चार कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी थी। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है बेटा कि सिंस हमें गिवन है रो इज इक्वल एक्साई इज इक्वल टू आर प्लस रो इंटू एन प्लस सिग्मा रो प्राइम बी, ये हमारे पास गिवन था बेटा। तो हमें क्या चाहिए, देखें ज़्यादातर में हमें चाहिए कि साई क्या होता है, साई हमारे पास टार्शन इंटू डी एस के इक्वल होता है। तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी आर बाई डी एस ऑफ रो इंटू एन प्लस डी बाई डी एस ऑफ सिग्मा रो प्राइम इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्राइम डी आर बाई डी एस किसकी इक्वल होता है, आर प्राइम तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब प्लस इस पर ट्रिपल तीन फंक्शन थे, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगा लें, फर्स्ट सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेकंड का डबल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड एज इट इज़। हमने इस पर ट्रिपल
ट्रिपल रूल हमने लगा दिया। तो आर प्राइम किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है, प्लस रो इंटू एन प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, टार्शन बी माइनस कैपा टी, ठीक हो गया, प्लस एन रो प्राइम प्लस सिग्मा रो प्राइम, तो बी प्राइम किसके इक्वल होता है, माइनस टार्शन इंटू एन। तो प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम इंटू बी हमारे पास आ गया था बेटा, इधर तक हम पहुंच आए थे। तो इसको हम लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी प्लस रो टी इंटू बी, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो और कर्वेचर आपस में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो माइनस टी हमारे पास सिर्फ रह जाएगा, प्लस एन रो प्राइम प्लस सिग्मा रो प्राइम टी इंटू एन हमारे पास आ गया था, प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम इंटू बी हमारे पास आ गया था बेटा। तो ये टर्म हमारे पास रहती थी ना, इधर भी प्लस सिग्मा रो डबल प्राइम इंटू एन। तो अब हमारे पास ये टर्म थी बेटा टार्शन और सिग्मा आपस में क्या होते हैं, रेडियस और रेडियस ऑफ टार्शन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग टर्म कौन सी बचेगी, रो टार्शन भी, ये हमारे पास आ गया था बेटा, ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग थी। तो प्लस तो प्लस रो एन प्राइम माइनस रो एन प्राइम, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा बेटा, प्लस सिग्मा रो डबल प्राइम इंटू एन, ये वाली टर्म, प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम इंटू एन, ये हमारे पास आ गई थी बेटा। इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, डी एक्साई बाय डी एस। तो हम इसको लिख सकते थे डी एक्साई बाय डी एस वन डॉट डी एस वन बाई डी एस चेन रूल के साथ। तो रो टार्शन बी प्लस सिग्मा रो डबल प्राइम इंटू एन प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम इंटू एन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी वन डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू रो टी बी प्लस सिग्मा रो डबल प्राइम इंटू एन प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम इंटू एन, ये हमारे पास टर्म आ गई थी बेटा। अब इसी को डॉट प्रोडक्ट कर लें बेटा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो टी वन, तो अब हमारे पास डी एस वन बाई डी एस होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रो स्केयर टी स्केयर प्लस सिग्मा रो डबल प्राइम का स्केयर प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम का स्केयर, टी बी डॉट बी वन एन डॉट एन बी वन एन डॉट एन बी हमारे पास क्या आ गया था, वन आ गया था। हम एक मिस्टेक कर रहे थे, इसके साथ भी बी था, इसके साथ भी था, मैं तो एन लिखता जा रहा था, इधर हमारे पास क्या था, बी था। तो अब तीनों टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा, तो हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, कि होल स्केयर हम इसको कर सकते हैं ना, किस तरीके से बेटा, कि ये हमारे पास क्या था, इधर से मैं करता हूँ टी वन डी एस वन ओवर डी एस इज इक्वल टू, तो रो टी प्लस रो सिग्मा रो डबल प्राइम प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम इंटू बी, तो डॉट प्रोडक्ट कर लें टी वन डॉट टी वन इंटू डी एस वन बाई डी एस होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रो टी प्लस सिग्मा रो डबल प्राइम प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम स्क्वायर इंटू बी डॉट बी, ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डी एस वन बाई डी एस विच इज इक्वल टू रो टी प्लस सिग्मा
रो डबल प्राइम प्लस सिग्मा प्राइम रो प्राइम, दोनों साइड पर हमने क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर रूट ले लिया। इसको हम क्या कह सकते थे बेटा कि ये, अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू रो टी एज इट इज़, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो प्लस इस पर हम प्रोडक्ट रूल, हम इसको कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसका प्रोडक्ट रूल बन रहा था, इसका प्रोडक्ट रूल बन रहा था, यही टर्म हमारे पास आ जाएगी ना, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब इसको हम क्या कह दें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, कोई भी इक्वेशन नंबर कह दे। तो ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन नंबर ए। तो अब हम इसको कहते थे बेटा कि यूज़ इक्वेशन ए इन वन। तो इक्वेशन नंबर वन हमारे पास कौन सी थी, हमने इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया था बेटा कि ये हम बी अगर कॉमन ले लें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी। क्या था बेटा हमारे पास, इसको अगर इक्वेशन नंबर ए वन में यूज़ करें तो हमारे पास क्या था बेटा, के विच इज़ इक्वल टू डी एस वन बाई डी एस की वैल्यू, इसमें अगर वैल्यूज पुट आउट करें टी वन तो इंटू रो टी प्लस डी बाई डी एस ऑफ रो सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू रो टी प्लस डी बाई डी एस ऑफ रो सिग्मा रो प्राइम इनटू बी हमारे पास आ गया था। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, टी वन इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ गया था बेटा। इसको आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दें। तो अब हमने क्या करना था बेटा, इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए था बेटा, वो तीनों क्वेश्चन हम लेकर आना चाह रहे थे। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, टी वन इज इक्वल टू बी हमारे पास आ गया था। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू, तो एस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी वन ओवर डी एस विच इज़ इक्वल टू डी बी बाई डी एस। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, टी वन प्राइम। तो अब हमारे पास हम इसको लिख सकते थे डी टी वन ओवर डी एस वन डॉट डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू बी प्राइम। तो अब हमारे पास ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था बेटा, कैपा वन एन वन डॉट डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू माइनस टार्शन इंटू एन। बी प्राइम किसके इक्वल होता है, माइनस टार्शन इंटू एन के इक्वल होता है। तो अब हम मूव कर चुके थे बेटा तो अब हम मूव कर चुके थे बेटा, किधर तक हम आ गए थे, कैपा वन डी एस वन बाई डी एस डॉट एन वन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था बेटा, माइनस टार्शन इंटू एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया था बेटा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लें, कैपा वन डॉट कैपा वन इंटू डी एस वन बाई डी एस होल स्क्वायर डॉट एन वन विच इज़ इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा कि वन का स्क्वायर डी एस वन बाई डी एस होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया था। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डी एस वन ओवर डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। तो दोनों साइड पर अंडर रूट ले लें तो डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू टी ओवर के। इसको आप इक्वेशन नंबर बी कह दें बेटा। अब अगर हम इसको यूज़ करें इक्वेशन नंबर बी को, क्वेश्चन नंबर किसमें,
क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको कहते थे कि K1 इंटू DS1 क्या आया था, T/K1 विच इज़ इक्वल टू माइनस T इंटू N। तो अब हमारे पास इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, N1। तो N1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, माइनस N आ गया था। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। इक्वेशन नंबर A, B और C को हम यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड टर्म्स लेंगे बेटा। तो अब हमारे पास अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, dN1/ds विच इज़ इक्वल टू माइनस N प्राइम। तो dN1/ds1 डॉट ds1/ds इज़ इक्वल टू माइनस N प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक टर्म। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक और टर्म इसको अपनी तरफ से सिंप्लीफाई कर दें। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि B1 किसके इक्वल होता है, B इज इक्वल टू T क्रॉस N, T क्रॉस N के इक्वल होता है ना। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि B1 इज इक्वल टू T1 क्रॉस N1 आ जाएगा। तो B1 विच इज इक्वल टू T1 क्रॉस माइनस N। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि हम B1 को लेकर चले थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 हमारे पास किसके इक्वल आया था, B1 विच इज़ इक्वल टू T1 हमारे पास आया था T क्रॉस माइनस N। तो B1 विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू T क्रॉस N। तो T1 हमारे पास आया था B के इक्वल। तो B क्रॉस N हमारे पास किसके इक्वल आ गया था बेटा, B क्रॉस N विच इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे बेटा कि N क्रॉस B माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था, T के इक्वल था। तो B1 किसके इक्वल आ गया था, T के इक्वल आ गया था। तो dB1/ds1 डॉट ds1/ds विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, T प्राइम। तो dB1/ds1 डॉट ds1/ds विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कैपा इंटू N हमारे पास आ गया था बेटा। अब ये हमारे पास B1 प्राइम बन गया था, ds1/ds विच इज इक्वल टू कैपा N। तो B1 प्राइम किसकी इक्वल होता है, माइनस T1 इंटू N1 ds1/ds विच इज इक्वल टू कैपा N। तो डॉट प्रोडक्ट ले लें बेटा इसका। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इंटू माइनस N1 ds1/ds विच इज इक्वल टू कैपा N। तो माइनस N1 किसके इक्वल आया था बेटा, इधर से देख लें, ये हमारे पास किसके इक्वेशन नंबर 4 से N के इक्वल था। तो T1 इंटू N ds1/ds विच इज इक्वल टू K इंटू N। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, तो हम इसको कह सकते थे कि ds1/ds विच इज़ इक्वल टू K/T1 हमारे पास आ गया था बेटा। इसको आप इक्वेशन नंबर C कह दें। अब इक्वेशन नंबर B कौन सी थी बेटा, एक इक्वेशन हमारे पास आई थी ds1/ds विच इज़ इक्वल टू T/K। एक हमारे पास इक्वेशन नंबर A कौन सी थी, इक्वेशन नंबर A थी हमारे पास, हमने अभी सॉल्व किया था बेटा कि इक्वेशन नंबर A हमारे पास कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर A। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर A कौन सी थी कि ds1/ds विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, रो टी प्लस d/ds ऑफ रो प्राइम इंटू सिग्मा, ये हमारे पास आया था। ये क्वेश्चन नंबर B, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर A है। तो अब इक्वेशन नंबर A और B हमारे पास किसकी इक्वल था बेटा, अब फ्रॉम इक्वेशन A एंड B
तो अब हमारे पास क्या था बेटा, टी ओवर के इज इक्वल टू रो टी प्लस डी बाई डी एस ऑफ रो प्राइम इंटू सिग्मा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन को देखें बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास, हमने ये करना था कि रो प्राइम इज इक्वल टू रो वन विच इज़ इक्वल टू वन ओवर के वन रो ओवर डी स्केयर सिग्मा वन वन ओवर टी वन। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि इधर से तो वन ओवर के वन एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू टी दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो टी, टी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ, तो रो प्राइम सिग्मा, तो वन ओवर टी एज इट इज़ हमारे पास आ गया था बेटा। तो वन ओवर के वन किसके इक्वल था, रो वन के इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन था, तो रो प्लस वन ओवर टी डी बाई डी एस ऑफ सिग्मा प्राइम इंटू रो। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि हमारे पास क्या था बेटा कि अगर फाई किसके इक्वल है, गिवन था ना, फाई इज इक्वल टू टार डी एस के गिवन था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई विच इज़ इक्वल टू टार डी एस के हमारे पास गिवन था। तो वन इज़ इक्वल टू टार डी एस बाई डी फाई हमारे पास आ गया था। तो इधर से बेटा हम उसको लिख सकते थे कि डी एस ओवर डी फाई विच इज़ इक्वल टू वन ओवर टा। तो डी एस ओवर डी फाई विच इज़ इक्वल टू सिग्मा, वन ओवर टा किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास इसमें वैल्यूज़ में पुट आउट कर दे बेटा, वन ओवर टा की वैल्यूज़ या सिग्मा की वैल्यूज़ किस में, इस इक्वेशन में। क्या था बेटा हमारे पास, रो वन विच इज़ इक्वल टू रो प्लस डी एस बाई डी फाई इनटू, तो हमारे पास क्या था बेटा कि डी बाई डी एस ऑफ रो प्राइम इंटू सिग्मा, डी बाई डी एस ऑफ रो प्राइम इंटू सिग्मा। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि हम इसको क्या कहते थे, तो अब हम इसको कहते थे बेटा कि रो वन विच इज़ इक्वल टू कि डी एस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम रो प्राइम को लिख सकते हैं बेटा, रो प्राइम विच इज़ इक्वल टू डी रो बाई डी एस, ये भी हमारे पास रो वन विच इज़ इक्वल टू रो प्लस डी बाई डी रो था इनटू, ये हमारे पास ये बचा था, तो इनटू डी रो बाई डी एस, डी रो बाई डी एस। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डी रो बाई डी एस। तो हम इसको डायरेक्ट जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई ओवर डी फाई। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि डी रो बाई डी एस था ना, तो विच इज़ इक्वल टू रो वन विच इज़ इक्वल टू रो प्लस डी बाई डी साई इंटू डी रो बाई डी साई डॉट डी साई बाई डी एस। तो अब हमारे पास हम इसको जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रो प्लस डी स्केयर रो और डी साई स्केयर, और जो टर्म रो वन विच इज़ इक्वल टू रो प्लस डी स्केयर रो ओवर डी साई स्केयर, जब अंदर टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्केयर रो डी साई स्केयर यही चीज़
हमने इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। बाकी तीनों के तीनों आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। से नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुका था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर, कि आप लोगों ने पाँचों के पाँचों पार्ट सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। स्फेरिकल कर्वेचर को ख़त्म करके फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे आगे।